हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ हाउ टू लर्न इंग्लिश। आज हम सीखने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव्स यानी क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। पहले हम सिंपल सेंटेंस देखते हैं। लोग बुरे कर्मों की निंदा करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हमें पता है ता है से ख़त्म होता है, यानी जब कोई व्यक्ति किसी काम को बार बार करता है तो निंदा करते हैं कौन? लोग। पीपल, पीपल के आगे हमने दा नहीं लगाया क्योंकि हम सभी लोगों की बात कर रहे हैं। पीपल काम क्या है? निंदा करना। निंदा करने की इंग्लिश है कंडेम। इसमें एन लिखा ज़रूर जाता है लेकिन बोला नहीं जाता। कंडेम मीन्स निंदा करना। सो पीपल कंडेम किसकी? बैड डीड्स। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब हमने इसका क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन बनाने के लिए हमें बाहर हेल्पिंग वर्ब चाहिए। जैसे कॉन्टिन्यूस टेंसेस में हम इज़ एम आर को निकालते थे। अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया हुआ। हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं? इज़ एम आर, वाज वर, हैज़, हैव, हैड, विल, शैल। तो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो जब कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है, तो यानी हमें अपने पास से लगाना पड़ेगा। अपने पास क्या है? केवल डू। डू कब आता है? जब यहाँ ज़्यादा व्यक्ति हों। तो पीपल ज़्यादा हैं तो हमने क्या किया? क्या के लिए हमने डू लगा दिया। उसके बाद बाकी सेंटेंस वैसे का वैसे ही रहेगा। डू पीपल कंडेम बैड डीड्स। क्या लोग बुरे कर्मों की निंदा करते हैं। तुम्हारा भाई कविताओं की समझ रखता है। अब समझ कौन रखता है? तुम्हारा भाई, योर ब्रदर। अब मैंने आपको बताया था कि जब सब्जेक्ट एक आदमी हो तो आपको उसको छड़ी देनी है, यानी वर्ब के साथ एस या ई एस लगाना है। तो ब्रदर क्योंकि एक है तो योर ब्रदर अप्रिशिएट्स। एस को मैंने बड़ा इसीलिए लिखा ताकि आपको ध्यान रहे कि हमको एस लगाना है। सो योर ब्रदर अप्रिशिएट्स पोअम्स। इनको पोअम्स बोलते हैं, वैसे तो कॉमनली लोग पोएम्स बोलते हैं, बट इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पोअम्स है। अब क्वेश्चन बनाने के लिए मैंने आपको बोला कि हमारे पास केवल डू है, तो हमने फिर यहाँ डू लगाया, लेकिन हमने क्या करा? जो अंदर एस और ई एस था, जो छड़ी थी, हमने उसको बाहर ले आए। क्वेश्चन में जब आप एक आदमी की बात करें तो हमें डज लगाना होता है, और जब ज़्यादा लोगों की बात होती है तो डू लगता है। तो डज योर ब्रदर। अब ध्यान रखना है कि अप्रिशिएट के बाद अगर आपने दोबारा एस लगा दिया तो वो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि एक आदमी को चलने के लिए एक ही छड़ी चाहिए, तो वो हमने उसको बाहर पकड़ा दी, तो हमें अंदर एस और यस नहीं लगाना। सो डज योर ब्रदर अप्रिशिएट पोअम्स। तो यानी क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करना है? हमको या तो डू लगाना है या डज लगाना है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आप देखो यहाँ पर वर्ब के बाद एस और यस नहीं है क्योंकि वो बाहर चला गया, डज। उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर आगे जो भी सेंटेंस हो। क्या सूर्य शाम को प्रकट होता है? अब सूर्य कितने हैं? एक ही है, तो एक के लिए क्या आएगा? डज। डज द सन। सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, आकाश, इन सब से पहले हमेशा द आता है। डज द सन, काम क्या है? प्रकट होना, इमर्ज। अब अगर हमने यहाँ एस लगाया वर्ब के साथ तो वो गलत है क्योंकि हम एस को बाहर ले गए। यहाँ एस लगा है या ई एस लगा है, यहाँ डज ही बनेगा। सो डज द सन इमर्ज शाम को, इन द इवनिंग। ये जो एट है यहाँ पर वो सिर्फ नाइट के साथ यूज़ होता है। मॉर्निंग हो, नून हो, इवनिंग हो, सबके साथ इन यूज़ होता है। नेक्स्ट, क्या तुम्हारी बहन हर काम को लटकाती है? लटकाती है मतलब उसमें देरी करती है। तो बहन कितनी है? एक ही है, डज। डज योर सिस्टर डिले। हमने फिर यहाँ एस और यस नहीं लगाना। डिले करती है किसको? एवरी वर्क। क्या मैं घमंडी दिखता हूँ? अब मैं कहता है कि मुझे छड़ी नहीं चाहिए, तो डू। डू आई दिखता हूँ, लुक घमंडी, एरोगेंट। डू आई लुक एरोगेंट। क्या लोग नकली फूल पसंद करते हैं? सब्जेक्ट कौन है? लोग, तो लोग ज़्यादा को बोलते हैं, तो यहाँ पर डू। डू पीपल लाइक क्या? नकली फूल, आर्टिफिशियल फ्लावर्स। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में कॉमनली क्या क्या मिस्टेक्स होती हैं वो देखिए। हमने यहाँ डज लगाया क्वेश्चन बनाने के लिए, शी, फिर हमने यहाँ डांसेस भी लगा दिया। एक आदमी को एक ही छड़ी चाहिए तो आपने बाहर डज लगा दिया, अंदर एस और यस नहीं लगाना। डज वी प्ले, फिर वी का मतलब होता है एक से ज़्यादा, तो हमें डज नहीं डू लगाना चाहिए। डू वी प्ले। डू योर मदर स्लीप।
अब मदर कितनी है, एक ही है। एक्चुअली क्या होता है कि हम योर को देखकर धोखा खा जाते हैं, क्योंकि यू के साथ डू आता है तो हमको लगता है योर के साथ भी डू आना चाहिए। योर का मतलब नहीं है, योर के बाद जो व्यक्ति है वो हमारा सब्जेक्ट है, तो अगर वो एक है तो यहाँ पर डू नहीं डज आना चाहिए। डज योर मदर स्लीप, डज बॉयज़ सिट। अब बॉयज़ क्या है, ज़्यादा है, तो ज़्यादा को छड़ी नहीं चाहिए, तो यहाँ पर डू आना चाहिए। डू बॉयज़ सिट, क्या लड़के बैठते हैं। डज द शीप ग्रेज ग्रास। अब जो ये शीप है ना, ये प्लूरल है, बहुवचन है, इसके बाद एस नहीं लगता, तो यहाँ पर डू आएगा। डू द शीप ग्रेज ग्रास, क्या भेड़ें घास चरती हैं। अगर आप भेड़ के साथ 1 2 3 4 लगा रहे हो तब तो शीप्स लिख सकते हो, अदरवाइज शीप का मतलब प्लूरल ही होता है। डज मोहन हेल्प्स यू। अब मोहन एक ही आदमी है तो ठीक है, उसके लिए डज लगाया, लेकिन हमने यहाँ भी एस लगा दिया, यहाँ नहीं आएगा, यही वाला तोड़ कर बाहर आता है। सो डज मोहन हेल्प यू। डज यू ट्रस्ट मी, यू के साथ डज नहीं आता। डू यू ट्रस्ट मी। तो ये कुछ मिस्टेक्स हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सिंपल प्रेजेंट टेंस की बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है और ये टेंस बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और इसमें बहुत मिस्टेक्स होती हैं। अगली क्लास में हम सीखेंगे कि इनका आंसर कैसे दिया जाता है। अभी तो हमने क्वेश्चंस बनाने सीखे, अब हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि आंसर्स कैसे देते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।